जब सरकार झूठ बोलने लगे संसद में, सरकार के नुमाइंदे लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलने लगे और अभी देश के गृह मंत्री को सुना आप ही के टीवी चैनल पर कि 12 लाख करोड़ के घपले हो गए। अरे भाई, आपकी सरकार को 10 साल हो गए, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 2014 के बाद एक भी एफआईआर ऐसी नहीं हुई जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक भी व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हुआ। तो तमाम बीजेपी के लीडर्स ने कहा कि रेप कैपिटल बन गई है देश की। और उसके बाद क्या हुआ कि निर्भया फंड को भी मोदी जी के और सरकार के एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल कर लिया। तो कौन बदनाम करता है देश को, वो पूरा देश देखता है। इसके 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला विधायिका है, जिसमें संसद या जो हमारी विधानसभाएं हैं, उसके बाद न्यायपालिका है, तीसरा एग्जीक्यूटिव है जिसको हम प्रशासन भी कहते हैं, और चौथा स्तंभ है मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। विधायिका संसद, वहाँ पर आप देखिए किस तरह से 2014 के बाद तमाम बिलों के ऊपर बिना चर्चा के किस तरह से संसद में काम हुआ है। लैंड एक्विजिशन बिल 3 बार ऑर्डिनेंस आता है। नोटबंदी बिना किसी चर्चा के रात को 8 बजे थोप दी जाती है। जीएसटी का दंश आज भी लोग भुगत रहे हैं। कितनी सेलेक्ट कमेटीज में कौन कौन से मैटर्स गए हैं किसी को नहीं पता है। दूसरा आता है न्यायपालिका। 4 जजों को खुद स्वयं कहना पड़ा कि हम दबाव में हैं, हमें दिक्कत हो रही है। आप देखिए किस तरह से पूर्व कानून मंत्री ने जजों को ये कहा कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो देशद्रोह का, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो जो न्यायपालिका है, विधायिका है, किस तरह से काम कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। प्रशासन, और प्रशासन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है जांच की एजेंसियां और हमारा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन 8-8, 10-10 महीने तक विपक्षी दलों को मिलने तक का समय नहीं देता है। और जिस तरह से जांच एजेंसियों को रोज फटकार पड़ रही है, आज का ही अगर अखबार आप पढ़ें तो उसमें पहले पेज पर बड़ी खबर है कि 25 जो विपक्षी नेता थे जिनके खिलाफ जांच शुरू हुई, उनमें से 25 ने जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसमें से 23 के खिलाफ या तो केसेस वापस ले लिए गए, केसेस बंद कर दिए गए, या केसेस को कमजोर कर दिया गया। तो जांच एजेंसीज की हालत क्या है कि ईडी के डायरेक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से वहां पर बैठे रहे। और चौथा स्तंभ जो है वो लोकतंत्र का माना जाता है, मीडिया। आज मीडिया की जो हालत है, एक वर्ग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक वर्ग पूरी तरह से, पूरा हिंदुस्तान आज से पहले कभी गोदी मीडिया शब्द नहीं जानता था, लेकिन आज क्या हालत देश की बन गई है कि एक बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उस पर पर्दा डाला जाता है, एक नई घटना क्रिएट कर दी जाती है। और जब सरकार झूठ बोलने लगे संसद में, सरकार के नुमाइंदे लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलने लगे और अभी देश के गृह मंत्री को सुना आप ही के टीवी चैनल पर कि 12 लाख करोड़ के घपले हो गए। अरे भाई, आपकी सरकार को 10 साल हो गए, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि अगर 12 लाख करोड़ के घपले हुए जिसके नाम पर आपने सरकार बनाई, तो कम से कम 12 लोगों को आप कन्विक्ट तो कर देते। ठीक है। लेकिन लोकतंत्र खतरे में किस तरह से है, लोकतंत्र के चारों स्तंभ किस तरह से खतरे में हैं, मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया। ठीक है। वाजपेयी जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं। इनकी पार्टी को तोड़ के और झोपड़ी को उड़ा दिया, वो भी कानून के तहत था सब कुछ। ये जो तमाम एमएलए खरीद के सरकारें गिराई गई, वो भी सब कानून के तहत था। हम तो यही कह रहे हैं ना कि उन तमाम कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। आपने कहा हमने कौन सी पावर कम कर दी। अरे भाई, सीबीआई के डायरेक्टर को रात को 2 बजे उसके कार्यालय को घेर लिया जाता है, दिल्ली पुलिस जाके घेर लेती है। तो क्या वो कार्यालय को घेरना बहुत अच्छा काम था कि रात को 2 बजे जाकर घेर लीजिएगा, कल सुबह कहीं राफेल या पेगासस या किसी चीज पे कोई एफआईआर ना हो जाए। दूसरी चीज, देश को बदनाम करना। अरे देश के प्रधानमंत्री ने तो तमाम देशों में जाके ये कहा कि 2014 से पहले जो जन्म हिंदुस्तान में लेता है उसको शर्म आती है हिंदुस्तानी बताते हुए। हमने बदनाम नहीं किया।